करने के बाद ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन की ब्रांचेस हैं जिनमें एमडी और एमएस करने के बाद तुम अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो एंड साथ साथ में अच्छी सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जब से मैंने गायनेकोलॉजी वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हाउ कैन यू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट आफ्टर बीएमएस, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पीडियाट्रिशियन कैसे बन सकते हैं, हमको कोई एमडी और एमएस की डिग्री कंप्लीट करना ज़रूरी है या फिर कोई डिप्लोमा से भी बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। सो हियर आई एम विद द न्यू वीडियो। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कृतिका पांडे, बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का पता करेंगे कि सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, और एमडीएमएस में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, एंड साथ साथ में आयुर्वेदिक कॉलेजेस में पीडियाट्रिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। एवरी अदर थिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी बिकम अ पीडियाट्रिशियन। हमने बीएमएस तो कर ली, बट उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिससे हम एक अच्छे पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ओजी ऑप्शन होता है कि हम एमडी कर लें। एमडी हमारी 3 साल की ड्यूरेशन वाला कोर्स होता है। इसके लिए तुम्हें एक एग्जाम देना होता है AIPGET नाम का। वंस यू क्लियर दिस एग्जाम तुम्हें काउंसलिंग करवानी होती है, एंड अगर तुम काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें एक इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा, एंड यहाँ से तुम्हें 3 साल तक पीजी करनी होगी। पीजी में फोकस किया जाता है तुम्हारी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ही, तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगाई जाएंगी एंड तुम पीडियाट्रिक्स वार्ड में 3 साल काम करोगे। तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये क्लिनिकल ब्रांच है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, तो वो चीज़ देख लेना कि अगर तुम्हें पीडियाट्रिशियन बनना है तो अच्छी पढ़ाई तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पीजी डिप्लोमा कोर्सेज का। पीजी डिप्लोमा के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो जाके देख लेना। दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो पीजी डिप्लोमा क्या होता है, ये भी एमडी की तरह ही एक ऑप्शन होता है, बट इनकी ड्यूरेशन कम होती है। ये 2 साल के कोर्सेज होते हैं, एंड इसमें भी तुम्हारे क्लिनिकल पे ही फोकस किया जाता है, क्लिनिकल ड्यूटीज लगाई जाती हैं तुम्हारी, एंड ये एमडी जैसा ही थोड़ा होता है, बट ये एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, एक डिप्लोमा की तरह होता है। अगर तुम कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो, 2 साल में अच्छी स्किल सीखना चाहते हो, तो पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हो। एंड आजकल डिप्लोमा का काफ़ी क्रेज भी है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में AIPGT के स्कोर से ही सिलेक्शन होता है। अगला ऑप्शन है स्किल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होते हैं। अब इनको करने के बाद तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम एक प्रोफेशनल पीडियाट्रिशियन हो, बट हाँ, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं करना बीएमएस के बाद, तुम और पढ़ना नहीं चाहते और तुम एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर और मे बी 1.5 और 2 ईयर्स के, ऐसे भी कोर्सेज होते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस करवाते हैं। CCH के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं चाइल्ड हेल्थ में, मैटरनल केयर में, तो ऐसे भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो तुम कर सकते हो ऑनलाइन मोड पे एंड ऑफलाइन मोड पे। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है क्लिनिकल सीखने में एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस ही करनी है जस्ट आफ्टर द बीएमएस, तो तुम सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आर वी टॉट पीडियाट्रिक्स इन बीएमएस। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बीएमएस डॉक्टर्स इलीगली गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहा है तो बीएमएस डॉक्टर्स तो मॉडर्न पढ़ते ही नहीं है, उन्हें मॉडर्न कैसे आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई क्वैक प्रैक्टिस नहीं है। हमें मॉडर्न काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी जाती है। अगर तुम कोई भी स्पेसिफिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी, सर्जरी, इनका सिलेबस उठा के देखोगे ना, तो आयुर्वेद तो है ही, साथ साथ में मॉडर्न भी काफ़ी कुछ है। काफ़ी सारा मॉडर्न इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल है। काफ़ी सारी चीज़ें डीप भी पढ़ाई जाती है एंड एग्जाम्स में भी डीप में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हम डिटेल स्टडी नहीं करते हैं। पीडियाट्रिक्स में अगर तुम देखोगे ना तो सिलेबस डिवाइडेड होता है, जिसमें तुम मॉडर्न भी पढ़ते हो एंड साथ साथ में आयुर्वेदा वाला पार्ट जो होता है वो भी पढ़ते हो। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन को अलाउड होती हैं। तो इस पे ना बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर थेरेपी अलाउड है, ये वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। तो ऐसा अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज कि वो कॉलेज तुम्हें कितना ज़्यादा सिखा रहा है। अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं तो तुम काफ़ी अच्छे अच्छे केसेस देखोगे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स सीखोगे। अगर वहाँ पे डमी मॉडल्स हैं तो तुम रिससिटेशन वगैरह सीख सकते हो। एंड जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंट्रल कॉलेज
कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सेंट्रल कॉलेजेस में ना तुम पीजी के टाइम पे इमरजेंसी केसेस भी देखोगे, बाल पंचकर्मा के काफ़ी सारे केसेस मिलेंगे, जो बच्चों में पंचकर्म कराया जाता है वो वाले केसेस मिलेंगे तुमको। सीपैप होता है, वहाँ पे इमरजेंसी होती है, इंट्यूबेशन होता है। तो ये सब चीज़ें रेगुलरली जो बीएचयू वगैरह हैं, आईया है, एनआईए है, इन सब में होते हैं। अगर नॉलेज वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं मिल रही है तो तुम हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हो। हॉस्पिटल का ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा होता है। तो मुझे बताना कि अगर तुम्हें क्लिनिक ज्वाइन करने के बारे में कुछ जानना है ना, कि क्लिनिक कैसे ज्वाइन करें, मॉडर्न करें या फिर आयुर्वेद करें, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड कि हमें क्लिनिक कब ज्वाइन करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं, बैलेंस कैसे करें अपनी पढ़ाई को और क्लिनिक को। तो अगर उस पर ऐसा कोई वीडियो चाहिए ना तो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। क्योंकि अब तुम बीएमएस करने जा रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग बीएमएस स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक्स में कौन कौन से केसेस आते हैं आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले ना आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद में स्टार्ट हुआ एंड इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं। काफ़ी सारी रिसर्चेस चल रही हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं। अगर तुम जाके चेक करना चाहते हो तो गूगल पे चेक कर सकते हो कि कितने बेनिफिट्स हैं इसके। तो एक हर्बल प्रिपरेशन होती है जो बच्चों को दी जाती है, उनके लिए रसायन की तरह काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, मेंटल हेल्थ भी काफ़ी उनकी अच्छी होती है इससे। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती है, हर एक चीज़ टैकल करती है एंड बच्चों को डिजीज़ से बचाने के लिए, छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा लेहन संस्कार होता है जिसमें हर्बल प्रिपरेशन बना के बच्चों को दी जाती है। रसायन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो च्यवनप्राश भी एक रसायन है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चों का ग्रोथ नहीं अच्छा हो रहा, मेंटल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा। तो उसके लिए रसायन बहुत अच्छा काम करता है। जब हमारी पीटा डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगती थी तो हमने काफ़ी सारे केसेस देखे, कफ एंड कोल्ड के, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के, एस्मा के। तो बच्चों को ये वाले इन्फेक्शंस रिकरेंट होते रहते हैं। कई सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि उनको कफ एंड कोल्ड हर 15 दिन, 20 दिन में, 25 दिन में हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत काम करते हैं। आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो ऐसे भी केसेस काफ़ी सारे आते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं आयुर्वेद में भी, सेरेब्रल पैल्सी के, ADHD के केसेस, DMD, ऑटिज्म, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस। तो ऐसे कई सारे अच्छे केसेस भी हैं जो पंचकर्म से ट्रीट किए जाते हैं यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी कोई कॉन्जेनाइटल बीमारी, बट काफ़ी हद तक लोगों को बेनिफिट मिलता है पंचकर्म के थ्रू। तो सबसे पहली जॉब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की कर सकते हो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसकी जब वैकेंसी आती है तो तुम उसको फिलअप कर सकते हो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बहुत अच्छी होती है। कई सारे स्टेट्स में 1 लाख प्लस की सैलरी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी तुम्हें भी पता है कि कितनी अच्छी होती है अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो। तो प्राइवेट कॉलेजेस में डिपेंड करता है कि कॉलेज तुम्हें कितना पे कर रहा है। अगर तुम किसी पेरिफेरल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो तो मे बी तुम्हें थोड़ी सी कम सैलरी मिले, मे बी 45, 50 और 60,000। बट अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज को भी ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज को भी, तो वहाँ पे भी तुम्हें 80 to 90,000 की सैलरी मिल सकती है। तो MD के बाद सैलरी ऑप्शंस अच्छे हैं। नेक्स्ट तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई जो तुम एक आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन की तरह सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीडिया की प्रैक्टिस करके अच्छा अर्न कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, ये तो इतना ज़्यादा क्लोडर्ड मार्केट नहीं है। तो अगर तुम इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन बिकम अ गुड आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक दिस वन। और ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तुम्हारे लिए वीडियो बनाने में, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। सो प्लीज़ 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 हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय।